डीएम और एसपी की अगुवाई में हुई मॉक ड्रिल। भारत की ओर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की ओर से जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। इस हमले के बाद अब मॉक ड्रिल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में डीएम संजय कुमार सिंह और एसपी अभिषेक यादव की अगुवाई में पीलीभीत ब्राह्मण कॉलेज में मॉक ड्रिल की गई है। पीलीभीत के डीएम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव और एडिशनल एसपी विक्रम दहिया व सीएमओ आलोक कुमार राजकीय ब्राह्मण इंटर कॉलेज पीलीभीत पहुंचे, जहां पर पहले से फायर सर्विस के जवान और पुलिस के जवानों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित थे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में किस तरह से दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जाना है, अगर हमला हो जाए तो किस तरह से बिल्डिंग के अंदर आग लगती है और किस तरीके से फायर सर्विस के जवानों के द्वारा कमांडो एवं पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पीड़ित को बचाना है, ये सब करके दिखाया। इमरजेंसी की स्थिति में सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार मॉक ड्रिल के दौरान स्वयं घायलों को उपचार देते नजर आए। इसी प्रकार से घायलों को उपचार के लिए कैसे ले जाया जाता है, कैसे घायलों को उचित इलाज दिया जाना है, तमाम स्थिति को लेकर ड्रिल की गई। डीएम और एसपी ने स्कूली छात्रों को क्लासरूम में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के बारे में भी समझाया कि किस तरह से आपातकाल की स्थिति में हमें अपना बचाव करना चाहिए और यह मैसेज हर किसी को पहुंचाना जरूरी है। इस अवसर पर प्रशासन, पुलिस फोर्स, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग के कर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। समाचार प्राइम न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। परिस्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया। किस तरीके का ड्रिल था, क्या क्या अभ्यास हुआ, बच्चों को क्या क्या बताया गया? देखिए, ये जनपद पीलीभीत में आज, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में भी किस प्रकार से रेड अलर्ट जारी किया गया, उसी को लेके आपात स्थितियों के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसका मल्टीपर्पज़ अवेयरनेस का और उसके अलावा तैयारी का हमारा वो था स्कोप, जिसमें सभी प्रशासनिक, पुलिस, मेडिकल, फायर की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिज़ास्टर की रिस्पॉन्स की टीमें सारी सम्मिलित थी। इसके अलावा हमारे जो बच्चे थे, जो एनसीसी के कैडेट्स थे, जो हमारे विभिन्न संगठन हैं, वो सब इसमें शामिल थे। और इसका मल्टीपर्पज़ एक ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकें कि यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या-क्या करना है, कैसे आपको जो सायरन वार्निंग के लिए बजाए जाते हैं, एयर सायरन्स जिनको कहा जाता है, उसमें आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। उस रिएक्शन के बाद यदि कोई इंजर्ड है, कहीं फायर लगी है, कहीं किसी को प्राथमिक या सेकेंडरी मेडिकल उपचार की आवश्यकता है, तो उसके लिए किस तरह हमारी टीमें काम करेंगी। तो न केवल इसने पब्लिक में जागरूकता के रूप में इस मॉक ड्रिल ने काम किया है, इसके साथ-साथ पुलिस की, फायर की, मेडिकल और प्रशासनिक टीमों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ऐसी स्थिति में, उनकी भी एक ड्रिल हुई है, जिससे आने वाली ऐसी अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग संपूर्ण रूप से पीलीभीत पुलिस और प्रशासन उस चीज़ के लिए तैयार रहे। तो ये इस चीज़ के लिए आज इस तरह की मॉक ड्रिल नेपाल सीमा सटी हुई है, ऐसे में क्या क्या बरती जा रही है? देखिए, नेपाल बॉर्डर पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जनपद पीलीभीत में लगातार पिछले 7-8 दिनों से ही हम लोग अलर्टनेस मेंटेन करे हुए हैं। डीएम साहब के द्वारा, मेरे द्वारा, इसके अलावा हमारे एडिशनल एसपी, एडीएम, सीओ, एसडीएम्स और इसके अलावा जो हमारी क्या कहते हैं, एसएसबी की टीम्स हैं, एसएसबी के जो ऑफिसर्स हैं, कमांडेंट हैं, यहाँ पे डीआईजी और आईजी साहब आए थे कुछ दिन पहले, उनके साथ भी एक जनपदीय लेवल बैठक करी गई थी। तो लगातार हम लोग बॉर्डर्स को अपने मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम्स मॉनिटर कर रही हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग विद नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स इज ऑल्सो बीइंग डन बाय अस। तो लगातार उस चीज़ को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सर, आज शाम को एक पुलिस ब्लैकआउट का कार्यक्रम कर रही है। किस तरीके का कार्यक्रम है, लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए, वो भी एक जॉइंट पुलिस और प्रशासन का कार्यक्रम है, जिसमें ये है कि अगर ब्लैकआउट की रिक्वायरमेंट कभी किसी आपात स्थिति में पड़ती है, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें क्या प्रोसेसेस रहेंगे, तो उसका भी अवेयरनेस और एक ड्रिल, दोनों पर्पज से उस चीज़ को किया जाएगा। थैंक यू।